प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने एक गैर मुस्लिम लड़की और बिस्मिल्लाह का नायाब करिश्मा रखने जा रहे हैं। एक ऐसी सनसनीखेज वीडियो रखने जा रहे हैं दोस्तों, जो बादशाह के महल में गुजरा। कैसे एक गैर मुस्लिम लड़की को बिस्मिल्लाह ने बचा लिया, क्या था पूरा वाकया दोस्तों, और बिस्मिल्लाह की बरकत से कैसे बच गई गैर मुस्लिम लड़की की जान, और फिर क्या होता है दोस्तों, देखकर आपका दिल भी मचल उठेगा। बिस्मिल्लाह का जिंदा करिश्मा आज आपके सामने रखने वाले हैं। गैर मुस्लिम लड़की को बिस्मिल्लाह से कैसे हो जाती है मोहब्बत, और फिर रब तबारक व ताला ने उसकी जान की हिफाजत कैसे किया दोस्तों। बिल्कुल सनसनीखेज और नायाब वाकया आपके सामने रखने जा रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक बादशाह के यहाँ पे एक वजीर रहा करता था, जो मुसलमानों से बहुत ज्यादा नफरत किया करता था। उस वजीर की एक बेटी थी जो कि गैर मुस्लिम थी। एक बार उस लड़की की गुजर कहीं से हो रही थी कि उसने एक मौलवी साहब को तकरीर करते हुए ये सुना कि अल्लाह तबारक व ताला ने बिस्मिल्लाह के बहुत फजीलत रखे हैं। जो बिस्मिल्लाह पे पुख्ता अकीदा रखता है, जो बिस्मिल्लाह का हमेशा विर्द करता रहता है, रब तबारक व ताला उसके तमाम मुश्किलात को हल कर देता है। दोस्तों, जब वो गैर मुस्लिम लड़की इस चीज को सुनती है तो फिर वो बिस्मिल्लाह की दीवानी हो जाती है। गैर मुस्लिम थी, लेकिन बिस्मिल्लाह की मोहब्बत ऐसे उसके सीने में जलती है कि हमा वक्त बिस्मिल्लाह 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 का विर्द करने लगती है। दोस्तों, जब से वो लड़की बिस्मिल्लाह के बारे सुनी, हमेशा उसके जबान में हर काम से पहले बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सिर्फ बिस्मिल्लाह का विर्द होता। वो गैर मुस्लिम थी, लेकिन बिस्मिल्लाह की बरकत और फजीलत ऐसी जहूर में आया, देखने को आया कि उसके दिल में ईमान की रोशनी धीरे धीरे रोशन होने लगी। वो कुफ्र से निकलकर अच्छाई की तरफ आने लगी, क्योंकि उनका दिल बिस्मिल्लाह का विर्द करने की वजह से बुराई से निकलकर अच्छाई की तरफ आने लगा, कुफ्र से निकलकर सच्चाई की तरफ आने लगा। अब उसका दिलो दिमाग ईमान हासिल करने के लिए तड़पने लगा। प्यारे दोस्तों, एक बार का वाकया है कि उसका बाप, जो कि बादशाह का एक वजीर था, और वो लोग सारे बादशाह के महल में ही रहा करते थे, अपनी बेटी को बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते सुन लेता है। जब वो बिस्मिल्लाह पढ़ते सुनता है तो वो बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि वो मुसलमानों का कट्टर विरोधी था। उसने अपनी बेटी को मारना पीटना स्टार्ट कर दिया, उस पर जुल्म सितम जारी कर दिया, और उससे कहा कि तुम बिस्मिल्लाह कहना छोड़ दो। लेकिन दोस्तों, उसकी बेटी ने तमाम जुल्म सितम सहने के बावजूद भी बिस्मिल्लाह का विर्द नहीं छोड़ा, बल्कि बाप पीटता जाता तो वो लड़की बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करती जाती। यहाँ तक कि उसका जालिम बाप उस बच्ची को अपने घर में कैद कर देता, और कई कई दिनों तक उसको खाने तक नहीं देता, दाने तक नहीं देता। लेकिन उन तमाम चीज़ों पर भी वो बच्ची बिस्मिल्लाह 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 का विर्द किए करती। दोस्तों, उस लड़की के कमरे के बगल में ही कबूतरों का बड़ा घोंसला था। वो जब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह का विर्द करती तो कबूतर भी उनके साथ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ऐसी आवाज लगाते जैसे वो भी बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। एक बार का वाकया है दोस्तों कि बादशाह के उसी वजीर ने कहा कि ये लड़की सुधर नहीं सकती है, इसको जान से मारना भी ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा तरकीब करते हैं कि हम जान से मार देते हैं, मरवा देंगे इसको बादशाह से। बादशाह की एक अंगूठी थी जिसको बादशाह नहायत ही ज्यादा पसंद करता था, उसके बगैर वो नहीं रहा करता था। एक बार बादशाह ने उसी अंगूठी को सोते वक्त खोलकर अपने सामने रखा था, और वो सो गया कि उसी दौरान वो वजीर आता है और उस 20 कीमती अंगूठी को उठाकर वो अपने घर चला जाता है। और चूंकि उसका घर भी महल में ही था, उसने ये अंगूठी को अपनी बेटी
के रूम में छिपा देता है। छुपाने की जगह कौन सी थी? जिस जगह पर कबूतरों का घोंसला था उस जगह पर उस अंगूठी को रख देता है, ताकि बाद में चोरी की शक में जब अगर बादशाह अपने सैनिकों से तलाशी करवाए तो ये अंगूठी उसके ही रूम में मिले, फिर उसकी बेटी को बादशाह कत्ल कर दे। इस तरीके का मंसूबा बनाकर वो अंगूठी चुरा कर आता है और कबूतरों के घोंसले में छिपा देता है। इधर दोस्तों बादशाह बेदार होता है तो उसको उसका प्यारा अंगूठी नहीं मिलता है। बादशाह काफी गुस्से में आ जाता है, फौरन सिपाहियों को बुलाता है और सख्त निर्देश देता है कि जल्दी मेरी अंगूठी ढूंढ कर लाओ और जिसने भी चुराया होगा उसको मैं सख्त सजा दूंगा, फौरन उसका गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। बादशाह का हुक्म होता है कि जाओ और हर जगह तलाशी करो। तभी वही वजीर आता है और वजीर आकर कहता है कि बादशाह, बाहर में तलाश करने से अच्छा है कि महल में ही जितने रूम हैं पहले उनसे तलाशी स्टार्ट किया जाए। और ये नियम भी कहता है कि बाहर में ढूंढने से पहले पहले अपने अगर कोई चीज खोया है तो पहले अपनी जगह में ही ढूंढो। बादशाह को उसका ये सलाह अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे वो जालिम बाप ये समझता था कि उसकी बेटी का रूम का भी तलाशी हो जाए और बादशाह उसके बेटी को कत्ल कर दे। बहरकैफ बादशाह के हुक्म पर तलाशी स्टार्ट हो जाता है। उस बच्ची के उस रूम में जाया जाता है, तलाश किया जाता है। कबूतरों का जहां कबूतर खाना था वहां भी तलाश किया जाता है, लेकिन वहां अंगूठी नहीं मिलती है जहां उसने छुपाया था। फिर लश्कर उसी वजीर के कमरे में जाते हैं फौज, और वहां चेक करने लगते हैं तो वो बेशकीमती अंगूठी उसके बाप जो कि जालिम वजीर था उसके कमरे में मिलता है। अब जैसे ही वो अंगूठी मिली, सैनिकों ने फौरन उस वजीर को पकड़ा और बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। बादशाह को कहा कि बादशाह, ये अंगूठी इसी के पास मिली है। बादशाह पहले से ही गुस्सा था, कहा कि गद्दार, तूने इस अंगूठी को चुराने की हिम्मत कैसे की, और इससे पहले भी तुम और भी घपला किया करता होगा। और जाहो जलाल में तलवार उठाता है और एक ही बार में उसका सर कलम कर देता है। बेटी देखकर, ये मंजर देखकर बेटी रो पड़ती है, लेकिन उसको पता नहीं था कि बाप ने उसके कत्ल कराने के लिए सारा साजिश किया था। लेकिन यहाँ मामला कुछ और हो जाता है दोस्तों। दर हकीकत वो अंगूठी इस लड़की के कमरे से हटकर उसके बाप के कमरे में इस तरह के जाती है कि जब उसका बाप कबूतरों के घोंसले में वो अंगूठी छुपा रहा था तो वहां पर एक कबूतर था जो इसको रब की मर्जी से, मसलिहत से ये जान जाता है कि ये कुछ गलत नियत से ये काम कर रहा है। फिर वो कबूतर रब की मसलिहत से उस अंगूठी को अपने पैर में फंसाकर उड़ता है और उसके बाप के कमरे में जाकर गिरा देता है और फिर वापस आ जाता है। तो इस तरीके से इस एक जालिम बाप का अंत हो गया और बिस्मिल्लाह की फजीलत से एक बच्ची बच जाती है और बाद में वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाती है। अल्लाह